हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू अगेन। बच्चों, जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे फोटोसिंथेसिस को लेकर के, और टुडे वी आर गोइंग टू कुछ डिबेट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉप्स। राइट, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने राइट किया हुआ है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन which release in light reaction. What is the source of oxygen which release light reaction? क्या बताओगे आप? वाटर। इसका आंसर बेटा हो जाएगा वाटर। राइट, वाटर इज अ सोर्स ऑफ release oxygen into the atmosphere during photosynthesis या light reaction. Okay, molecule of water undergoes a pressure process called photolysis to release oxygen. Okay, second question is there. जहां पे आप देखो सेकंड क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज अ फैक्टर फॉर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस? सो बेटा आप राइट करोगे, फर्स्ट इज अ लाइट, second is a water, and third is a temperature, and fourth is a carbon dioxide gas, and fifth is a oxygen. Photosynthesis is a anabolic process. Photosynthesis को हम क्या बोलेंगे? It is a anabolic process. Right, it is a anabolic process. और what is a factor for affecting photosynthesis? तो आप बताना। light is light, there are many factors for affecting the photosynthesis. Light, water, temperature, CO2 is the main, and oxygen is also. Right, after that we have to talk about question number third. The leaf of plant prepare food by the photosynthesis. Food A, ध्यान से पढ़िएगा, the leaves of a plant prepare food by the photosynthesis. Food A then get converted into food B, which is stored in leaf. What are A and what and D? What your answer? Again मैं बात कर ले रहा हूँ, the leaf of plant prepare food by photosynthesis. राइट, दिस फूड ए, वो फूड ए है, वो क्या हो सकता है? राइट, वो फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज। ओके, जिसका हम फॉर्मूला लिखते हैं 66H12O6। एंड बी यहां पे आपसे फिर पूछा गया है, और इस ग्लूकोज को ए इज अ ग्लूकोज देन गेट कन्वर्टेड इनटू फूड बी विच स्टोर इन द लीफ. What are A and B? तो A is a glucose and B is stored form. किस फॉर्म में करता है बेटा? तो आपको पता होगा स्टार्च के स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपने आप एक्स्ट्रा फूड मटेरियल जो ग्लूकोज है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है. राइट, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है. Why do we boil the leaf in alcohol? हम लीफ को अल्कोहल में क्यों बॉयल करते हैं, क्यों हीट करते हैं उसमें डाल के? When we are testing for it starch, जब उसमें हमें स्टार्च का टेस्ट करना है कि लीफ में स्टार्च है या नहीं है, तो what will we do? क्या करेंगे आप? डेफिनेटली हम क्या करते हैं, टू रिमूव द क्लोरोफिल पिगमेंट. ठीक है, टू रिमूव द क्लोरोफिल पिगमेंट्स फ्रॉम द लीव्स. हम क्यों करते हैं ऐसा? हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें आप जानोगे कि वी बॉयल द लीफ इन द अल्कोहल. जब हम अल्कोहल में कोई कंटेनर लिया और इसमें मान लीजिए ये हमारा कंटेनर है, इसमें हमने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, और नीचे से बर्नर लगा दिया, ठीक है, जिससे हीट मिल रही हो, और इसमें अल्कोहल डाल दिया और इसमें हम लीफ डाल के इसको बॉयल कर देंगे. क्यों करते हैं? स्टार्च टेस्ट के लिए. लेकिन क्यों इसी में करते हैं? इसलिए इसमें करते हैं बेटा कि लीफ में जो क्लोरोफिल है, ठीक है, वो पिगमेंट लीफ से अलग हो जाए. दैट इज द रीजन. राइट, आफ्टर दैट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएगा बेटा. ठीक है, दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन. एंड फोर्थ क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट एलिमेंट डज अ प्लांट, व्हाट एलिमेंट डज अ प्लांट, राइट, मैं कह रहा हूं कि व्हाट, जस्ट अ मिनट, हाँ, what element does plant need to able to convert glucose into protein? ठीक है, क्या एलिमेंट, किस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है प्लांट को able to convert glucose into protein? कौन सा
प्लांट को जब फूड सिंथेसिस कर लेता है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेता है, ग्लूकोज बन जाते हैं, तो उन ग्लूकोज को प्रोटीन के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ता है प्लांट को। तो उसके लिए प्लांट को कुछ एलिमेंट की जरूरत होती है, राइट। तो क्या आपको उस एलिमेंट का नाम याद है? अगर नहीं तो आप समझ जाइए, नाइट्रोजन इज अ एलिमेंट which a plant need able to convert glucose into the protein, right? तो क्या लिखोगे बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जब प्लांट ग्लूकोज को बना लेता है तो उस नाइट्रोजन का यूज करके वो प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। व्हाई डू प्लांट नीड मैग्नीशियम? प्लांट को मैग्नीशियम की क्यों जरूरत पड़ती है? क्या है? मैग्नीशियम इज आल्सो एलिमेंट, लेकिन नाइट्रोजन का यूज तो समझ में आ रहा है कि ये प्रोटीन बनाने में यूज कर रहा है, राइट। ग्लूकोज को प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे क्या बन रहा है बेटा? प्रोटीन बन जा रहा है और नाइट्रोजन का यूज हो रहा है। नाइट्रोजन इज अ एलिमेंट। यहाँ मैग्नीशियम भी आल्सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि मैग्नीशियम प्लांट क्यों यूज करेगा, Mg को क्यों यूज करेगा बेटा? तो ये यूज करता है, प्लांट नीड Mg टू मेड क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या हम बोलेंगे? क्लोरोफिल पिगमेंट के लिए। किस लिए? क्लोरोफिल पिगमेंट के लिए ऐसा करता है, ठीक है। आप और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर पे, यहाँ नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, डोंट वरी। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट डू वी यूज इन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? किस प्लांट को आप चूज करोगे कि वो प्लांट फोटोसिंथेसिस, मतलब जो फोटोसिंथेसिस इज अ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या प्रूफ है आपके पास कि क्लोरोफिल पिगमेंट ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? इसके लिए आप क्या करोगे? किस टाइप के प्लांट को यूज करोगे? तो लीफ विच हैव बोथ ग्रीन एंड नाइट्रो, और क्या लिखोगे? नॉन ग्रीन प्लांट। मतलब उस प्लांट के लीफ को यूज किया जाएगा बेटा जिस प्लांट के लीफ में, ठीक है, कुछ पार्ट ग्रीन हो और कुछ पार्ट क्या हो? नॉन ग्रीन हो। कुछ पार्ट क्या हो? ग्रीन हो और कुछ पार्ट क्या हो बेटा? नॉन ग्रीन हो, ठीक है। ये इस टाइप के लीफ को चूज करेंगे और हम फोटोसिंथेसिस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। उस एरिया में जो नॉन ग्रीन प्लांट होगा वहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जिस एरिया में ग्रीन होगा बेटा वहाँ ग्लूकोज या स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 6, मतलब बोल सकते हैं इसको, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो ग्रीन प्लांट है जो अपनी फूड खुद सिंथेसिस कर लेते हैं, सिंथेसाइज कर पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया है जिनमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, केमिकल्स का यूज करके जिन्हें कीमो सिंथेटिक प्रोसेस पे उन्हें बोलते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो पहला यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर है, ए ऑप्शन, ठीक है। बी भी सही है, क्लोरोफिल, क्योंकि बिना क्लोरोफिल के लाइट अब्जॉर्ब नहीं होंगे, सनलाइट के बिना क्लोरोफिल क्या अब्जॉर्ब करेगा? तो यहाँ पे आपका इजी क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा? विच वन इज राइट? ऑल ऑफ दिस इज राइट, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट चाहिए। बट बैक्टीरिया के केस में बेटा क्या है कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस वो किस प्रोसेस से करते हैं? कीमोसिंथेटिक उन्हें करते हैं, फोटोसिंथेसिस वो नहीं करते हैं। तो एक टॉपिक था जिसमें आपको थोड़ा सा अलग से जानना था, जो आपके स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ। पहला ये टॉपिक बेटा ये है कि फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। फोटोसिंथेसिस डिजर्ट प्लांट में क्या है, कैसे होता है? डिजर्ट एरिया में क्या है कि वहाँ लाइट बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम हीट पड़ती है, एक्सट्रीम रात टाइम में कोल्ड भी हो जाता है, ठीक है। तो सडनली हीटिंग बढ़ती है, सडनली हीटिंग घटती है। तो डिजर्ट एरिया में जो भी आप प्लांट्स देखते हो, कैक्टस हो गया, ठीक है, या कुछ प्लांट्स के नाम आपको शो कर रहा हूँ, राइट। ये सब जो डिजर्ट एरिया में पाए जाने वाले प्लांट हैं, इनको बेटा आप क्या समझाओगे? व्हाट विल यू से दैट अबाउट दैम? तो हम जानते हैं कि इन डिजर्ट प्लांट्स कैन CO2 जो होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा ये, जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, राइट। दिस गैस आर कैप्चर बाय ड्यूरिंग नाइट टाइम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ड्यूरिंग नाइट टाइम में ये
एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, नाइट टाइम में ही जो कैक्टस प्लांट है या अदर डिजर्ट प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम हीट के वजह से नाइट टाइम में ही उनमें ऑक्सीजन का कैप्चर कर लेते हैं, बिकॉज स्टोमेटा ओपन ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम। इट इज एडाप्टेशन ऑफ दिस प्लांट्स, राइट। दिस कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड, और ये क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं, राइट। हमने कहा कि डिजर्ट एरिया के जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को नाइट टाइम में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोमेटा उस पे ओपन होती है और ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके इसे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही इन्हें सन डे आता है, ड्यूरिंग जब सन आएगा बेटा, ठीक है, तो उस सनी मौसम में ये क्या करेंगे, सनी डे जैसे ही होगा ये मैलिक एसिड का यूज करना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम एनर्जी ऑफ सनलाइट एक्ट ऑन द मैलिक एसिड एंड कन्वर्ट इनटू फूड। ये और भी प्रोसेस से क्या करते हैं, इस मैलिक एसिड को यूज करके अपना फूड बेटा तैयार कर लेते हैं। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आर प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, व्हाट इज द रॉ मटेरियल, व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, राइट, एंड क्लोरोफिल जिससे सनलाइट एब्जॉर्ब हो, केमिकल एनर्जीज बोल सकते हैं। इट इज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, राइट। एंड ये क्या बनाते हैं बेटा, तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज अ ग्रुप जिसको माल्टोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, जितने भी स्टार्च का ये ग्लूकोज पढ़ रहे हो सब कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें कौन सिंपल है कौन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें बाद में आप डिवाइड कर सकते हो। बट प्लांट आल्सो रिक्वायर्ड, क्या क्या प्लांट को रिक्वायर्ड थी, नाइट्रोजन को रिक्वायर्ड पड़ती है बेटा, फास्फोरस की रिक्वायर्ड पड़ती है, F3 मतलब आयरन की जरूरत पड़ती है, Mg मतलब मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, एंड मेनी अदर्स एलिमेंट की भी जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्योंकि मैग्नीशियम का मैं जस्ट बताया कि मैग्नीशियम यूज्ड टू क्लोरोफिल पिगमेंट एंड नाइट्रोजन टू ग्लूकोज टू कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज को प्रोटीन के फॉर्म में, राइट। मेनी अदर न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट डू नॉट टेक डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। एक और फैक्ट है बेटा, जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन में एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में 75% मान लीजिए या 78% ले लीजिए, क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। 21% बेटा जनरली डाटा है ये, ठीक है, ऑक्सीजन हो सकते हैं, ठीक है, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड माना जाता है। ठीक है, ये जनरल डाटा है। अनअदर वाटर वेपर एंड अदर गैसेस होते हैं। दो ये देखो मैक्सिमम नाइट्रोजन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑन द अर्थ सरफेस बट प्लांट डज नॉट एबल टू टेक। प्लांट जैसे CO2 को कैप्चर कर लेता है उस तरीके से नाइट्रोजन को कैप्चर नहीं कर पाता है। तो नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ाया गया होगा। नाइट्रोजन साइकिल में इंसेक्ट डेड होते हैं, ठीक है, और वो मिड सॉइल में मिलते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में कुछ बैक्टीरिया हेल्प करती हैं, मतलब बहुत सारे मैन्योर्स हम देते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तरीके से। सॉइल्स को प्रोवाइड किया जाता है, सॉइल से रूट के थ्रू या किसी अदर बैक्टीरिया के थ्रू, किसी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के थ्रू ये प्लांट्स क्या कर पाते हैं, नाइट्रोजन पा पाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटीन बना पाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस से क्या क्या बताया अभी कि शॉर्टकट में बता देते हैं आपको कि क्या होता है बेटा। नाइट्रोजन गैस से नाइट्रेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नाइट्रेट्स बनाते हैं, और इस नाइट्रेट्स को नाइट्रेट आयन बनाएगा, ठीक है। और फिर बायोडस्ट ये सब क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, आयन एब्जॉर्ब करके इसे रिड्यूस कर देते हैं, राइट। जिससे प्लांट का ये इजीली हो जाता है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, और सेकंड टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप मिलिए, और उस वीडियो में हम बेटा पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाय, हेलो, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए। ओके, बाय बाय।